ये वीडियो प्रोजेक्ट एआई असिस्टेंट की सीरीज का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में हमने अपने एआई असिस्टेंट का सेंसरी इंस्टॉलेशन किया था। हमने असिस्टेंट के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग फंक्शंस बनाए थे टू टाइप्स के। पार्ट 2 में हमने अपने एआई असिस्टेंट के लिए एक एआई ब्रेन बनाया था, जिसमें हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्किंग का यूज किया था। और एंड में हमने टू टाइप्स के चैटबॉट्स भी बनाए थे। जो फर्स्ट टाइप का चैटबॉट था वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट से चलता था, जिसके डेटा सेट को हमें बार बार ट्रेन करना पड़ता था। और जो दूसरे टाइप का चैटबॉट था वो ओपन एआई वेबसाइट की एपीआई की मदद से रिस्पॉन्स जनरेट करता था। कुल मिला के कहें तो पार्ट 2 में हमारे एआई असिस्टेंट के अंदर हमने चैट जीपीटी के चैटबॉट का भी इंकल्शन कर दिया था। जैसा इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे ही पार्ट 3 में हम एक डायनामिक यूजर इंटरफेस बना रहे होंगे हमारे एआई असिस्टेंट के लिए, जिससे हम हमारे एआई असिस्टेंट को एक्सेस करेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आप लोगों को क्यूटी डिजाइनर और ऑडेसिटी जैसे रिसोर्स टूल्स के बारे में बताया था और उनको डाउनलोड करने के लिए भी कहा था, जिनकी लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में दे दी थी। इंश्योर कर लें कि ये रिसोर्सेज आपके सिस्टम में आ गई है, क्योंकि अब हम इन्हीं की मदद से फर्दर वीडियो में एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे। तो आप क्यूटी डिजाइनर की एग्जीक्यूटिव फाइल की एक शॉर्टकट बना के अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्यूटी डिजाइनर का डेस्कटॉप आइकन है, और जब हम क्यूटी डिजाइनर को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो ये हमें एक फाइल बनाने के लिए कह रहे हैं। इस फाइल का नाम इन्होंने मेन विंडो बाय डिफॉल्ट रख दिया है। आप इस फाइल की स्क्रीन साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिफॉल्ट स्क्रीन साइज ही रखो, क्योंकि हम बाद में कस्टम स्क्रीन साइज को मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्रिएट पे करके एक फाइल बना लूंगा मेन विंडो नाम से, और कर्सर को इसके एंड में ले जाकर इसके स्क्रीन साइज को बड़ा कर दूंगा। आपको अपने एआई असिस्टेंट के एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के लिए जितनी भी बड़ी स्क्रीन चाहिए आप उसको चूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये साइज प्रॉपर रहेगा हमारे एआई असिस्टेंट के यूजर इंटरफेस के लिए, तो मैं स्क्रीन साइज को ये चूज कर लूंगा। अब इस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ा आइडिया दे दूं तो ये लेफ्ट कॉर्नर में एक विजेट बॉक्स मिल जाता है आपको, सेंटर में हमें हमारी मेन विंडो मिल जाती है, और राइट साइड में हमें हमारा ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर मिल जाता है, जिसके नीचे एक प्रॉपर्टी एडिटर होता है, और सबसे ऊपर हमें कुछ इंटरैक्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारी फाइल के लिए। तो मेन विंडो पे अगर हम आए, जैसे ही हमने क्रिएट ऑप्शन पे क्रिएट किया था, वैसे ही हमारी मेन विंडो पे तीन चीजें आ गई थी, एक सेंट्रल विजेट, एक मेन्यू बार और एक स्टेटस बार। ये तीनों चीजें एक एक ऑब्जेक्ट है, और इन ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी क्लासेस भी डिफाइन है। हम ऑब्जेक्ट नेम में कहीं भी डबल क्लिक करके इनका नाम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इन नामों को डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने मेन विंडो पे राइट क्लिक करके स्टेटस बार को रिमूव कर दूंगा। जहां पे ये टाइप हियर करके दिख रहा है, मैं उस पे भी राइट क्लिक करके मेन्यू बार को भी रिमूव कर दूंगा, और फिर हमारे मेन विंडो में बस एक सेंट्रल विजेट बच जाएगा। आप सेंट्रल विजेट और मेन विंडो में कंफ्यूज मत होना। मेन विंडो ये कंप्लीट आइकन है, और इसके अंदर जितना भी व्हाइट एरिया आता है वो सेंट्रल विजेट है। यूजर इंटरफेस को बंद या मिनिमाइज करना होगा तो हम मेन विंडो से करेंगे, और सेंट्रल विजेट की मदद से हम अपने यूजर इंटरफेस को एक अच्छा सा डायनेमिक लुक देंगे। अगर आपको विजेट बॉक्स, मेन विंडो, ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर या प्रॉपर्टी एडिटर में से कुछ नहीं मिलता अपनी स्क्रीन में, तो आप व्यू पे आ जाइए और यहाँ से देख लीजिए कि सब चीजों पे टिक मार्क है। तो कमिंग बैक टू विजेट बॉक्स में हमें कुछ लेआउट्स मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ग्रिड वगैरह। इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा। हमें कुछ स्पेसर्स मिल जाते हैं, उसको भी मैं मिनिमाइज कर दूंगा। हाँ, बटन्स का यूज करेंगे हम। काफी टाइप्स के बटन्स मिल जाते हैं, जैसे पुश बटन हो गया, टूल बटन हो गया, रेडियो बटन हो गया। इसके नीचे हमें आइटम व्यूज मिल जाता है। मैं आइटम व्यूज और आइटम विजेट्स को भी मिनिमाइज कर दूंगा। हमें कुछ कंटेनर्स मिल जाते हैं, जैसे ग्रुप बॉक्स हो गया, स्क्रॉल एरिया हो गया, टूल बॉक्स हो गया, और इसके नीचे हमें कुछ इनपुट विजेट्स मिल जाते हैं। इनपुट विजेट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर दूंगा। और फाइनली नीचे हमें कुछ डिस्प्ले विजेट्स मिल जाते हैं। हम अपने एआई असिस्टेंट का मॉडल वॉइस बेस्ड बना रहे हैं, और सारी इनपुट्स वॉइस जनरेटेड होंगे माइक्रोफोन से, जो कि सिस्टम से पहले से लग के आएगा। इसलिए इनपुट विजेट्स का कोई काम नहीं है। इनकेस कभी हम टेक्स्ट बेस्ड या कीबोर्ड बेस्ड इनपुट जनरेशन करेंगे तो उस केस में इनपुट विजेट्स का काम आएगा। तो फिलहाल के लिए इनपुट विजेट्स के नीचे हमें डिस्प्ले विजेट्स मिल जाते हैं। हम इनका यूज करेंगे अपने डायनेमिक यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। आप डिजाइनिंग के दौरान कभी भी अपने कीबोर्ड में कंट्रोल आर दबा सकते हो, और आपका करंट यूजर इंटरफेस पॉपअप हो जाएगा। अभी हमने कोई यूजर इंटरफेस नहीं बनाया है, तो प्रीव्यू में खाली सेंट्रल विजेट आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेबल ऑप्शन पे आ जाएंगे, जो कि डिस्प्ले विजेट्स में है, और एक लेबल उठा के हमारी सेंट्रल विजेट में डाल देंगे। हम इस लेबल को पूरे के पूरे सेंट्रल विजेट में फैला देंगे, ताकि ये मेन विंडो को पूरी तरीके से कवर कर ले। इसके बाद हम इस लेबल पे क्लिक करके ये जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, टेक्स्ट लेबल नाम से, इसको हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम एंटर दबा के लेफ्ट क्लिक कर देंगे हमारे लेबल के ऊपर, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह। आप इसमें चेंज स्टाइल शीट के ऑप्शन में आ जाएंगे, और ये डायलॉग बॉक्स आपका पॉपअप हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको रिसोर्सेज, ग्रेडियंट्स और फॉन्ट्स ऐड करने का मौका मिल जाता है। फिलहाल के लिए हम अपने फर्स्ट लेवल में इस आइकन पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे,
मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लैक सिलेक्ट कर दूंगा और ओके पे दबा दूंगा और फिर अप्लाई दबा दूंगा। अप्लाई पे दबाने के बाद अगर मुझे अपना बैकग्राउंड कलर अच्छा लगता है तो मैं ओके क्लिक करके उसको कंफर्म कर दूंगा। कंट्रोल आर दबा के प्रीव्यू करें हम अपनी यूजर इंटरफेस को तो हमें हमारा लेबल ब्लैक बैकग्राउंड से दिख जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बैकग्राउंड लेवल सेट करने के बाद हम एक और लेबल का यूज करेंगे। इसको मैं इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके साइज को भी इंक्रीज कर देता हूँ। इस पे डबल क्लिक करके मैं इसके टेक्स्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। जिसके बाद हम लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टी एडिटर में आ जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे कि हम प्रॉपर्टी एडिटर से इस लेबल के अंदर एक GIF को इंसर्ट करेंगे। इस GIF को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया है। तो मैं प्रॉपर्टी एडिटर में थोड़ा सा नीचे चले जाऊंगा और जहां पे मेरे को एक पिक्स मैप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं पिक्स मैप के राइट में थोड़ा सा क्लिक करूंगा और इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक कर दूंगा। मेरे पीसी की सारी फाइल्स खुल जाएंगी और जहां कहीं भी मैंने अपने GIF को डाउनलोड करके रखा होगा मैं उस फाइल से अपने GIF को सिलेक्ट कर दूंगा। मैंने अपने GIF को डेस्कटॉप पे सेव किया था तो मैं वहीं से जाके इसको सिलेक्ट कर दूंगा और सिलेक्ट करने के बाद जो GIF है वो हमारे लेबल के अंदर आ जाएगी। आप देखोगे कि GIF का कंटेंट कंप्लीटली हमारे लेबल के अंदर साइज रेशियो में फिट नहीं बैठ रहा। तो ऐसा करने के लिए मैं पिक्स मैप के नीचे जो सील्ड कंटेंट्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा और उसको ट्रू कर दूंगा, जिसके बाद हमारी GIF की फिटिंग अच्छे से बैठ जाएगी। मैं इस लेबल को थोड़ा ऊपर में शिफ्ट करके इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा ताकि ये थोड़ा और अच्छे से दिखे। अगर आप डिस्प्ले विजेट्स में देखोगे तो आपको एक टेक्स्ट ब्राउजर नाम का एक ऑप्शन मिल जाता है। हम इसको ड्रैग कर देंगे अपने सेंट्रल विजेट के अंदर। तो टेक्स्ट ब्राउजर में बेसिकली अगर आपको अपनी यूजर इंटरफेस में कोई टेक्स्ट को शोकेस करवाना है तो आप इसकी मदद से वो काम कर सकते हो। तो मैं इस पे जब डबल क्लिक करता हूँ तो इसकी HTML को एडिट करने का ऑप्शन मुझे मिल जाता है। मैं इस डायलॉग बॉक्स में अपने स्वाद अनुसार कोई भी टेक्स्ट को डाल सकता हूँ और टेक्स्ट डालने के बाद उसको सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट के साथ थोड़ा फेर बदल भी कर सकता हूँ। मैं इस टेक्स्ट का साइज भी बढ़ा सकता हूँ। तो टेक्स्ट एडिट करने के बाद मैं ओके ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और हमारे टेक्स्ट ब्राउजर के अंदर जो टेक्स्ट हमने डायलॉग बॉक्स में एंटर किया था वो हमारे टेक्स्ट ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। मैं टेक्स्ट ब्राउजर के साइज को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि सभी टेक्स्ट एक लाइन में आ जाए। अगर मैं टेक्स्ट ब्राउजर पे डबल क्लिक करूं तो मेरे पास वापस से वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो मुझे ब्राउजर एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं इसमें चेंज स्टाइल शीट के ऑप्शन में चले जाऊंगा और व्हाइट बैकग्राउंड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसके बैकग्राउंड को एक अच्छा सा कलर दे दूंगा। मेरे हिसाब से ब्लू बैकग्राउंड अच्छा रहेगा तो मैं ब्लू को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दूंगा, फिर अप्लाई दबा दूंगा, जिसके साथ मेरा बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा। मैं इस ब्राउजर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, जिसके बाद हम हमारे यूजर इंटरफेस के अंदर कुछ बटन्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। बटन्स इंसर्ट करने के लिए मैं पुश बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा दो बटन्स को। एक बटन हमारा होगा माइक को ऑन ऑफ करने के लिए और दूसरा बटन होगा हमारा असिस्टेंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। तो मैं इन बटन पे डबल क्लिक करके इनके टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा। मैं एक बटन में माइक ऑन लिख दूंगा और दूसरे बटन पे वैसे ही डबल क्लिक करके क्विट ऑप्शन को शोकेस करवा दूंगा। जैसे मैंने टेक्स्ट ब्राउजर को एडिट किया वैसे ही मैं चेंज स्टाइल शीट की ऑप्शन में जाके इन पुश बटन्स के लिए भी एक बैकग्राउंड कलर को चूज कर लूंगा। बैकग्राउंड कलर को ब्लू ही रहने देते हैं इस डॉक्यूमेंट के लिए। फिर मैं अप्लाई पे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर चूज कर दूंगा और यही काम मैं माइकॉन वाले बटन के साथ करूंगा। मैं चेंज स्टाइल शीट में जाके बैकग्राउंड कलर को ब्लू सेट कर दूंगा, जिसके बाद हमारा यूजर इंटरफेस काफी अच्छा दिखेगा। इसके बाद आप जब ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर पे एक नजर डालोगे तो हमारे मेन विंडो के अंदर जो सेंट्रल विजेट है उस पे हमने जितनी भी ऑब्जेक्ट्स डाली हैं उनका नाम आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने एक लेबल डाला और उसमें बैकग्राउंड कलर को ब्लैक सेट कर दिया। फिर हमने एक और लेबल डाला जिसके अंदर हमने हमारे डेस्कटॉप से उठाकर एक GIF को डाला। हमने दो पुश बटन डाले जिनको पुश बटन और पुश बटन 2 नाम दे दिया है सिस्टम ने, और एंड में हमने एक टेक्स्ट ब्राउजर डाला। मैं एक काम करता हूँ कि टेक्स्ट ब्राउजर को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और पुश बटन को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि जो GIF लेवल है उसको मैं थोड़ा सा बीच में सेट कर पाऊंगा, जिससे कि यूजर इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अभी यूजर इंटरफेस इतना आई कैची नहीं है, लेकिन जब आप थोड़ा सा टाइम इस पे स्पेंड करोगे, आप बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे तो ये यूजर इंटरफेस डेफिनेटली थोड़ा अच्छा और निखर के आ जाएगा। मैं बटन्स के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और एक और काम करते हैं, इनकी स्टाइल शीट में जाके जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे सेंट्रल विजेट के अंदर मैं उनमें एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, बॉर्डर सेमीकॉलम 5px सॉलिड व्हाइट। फिर मैं जब अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो क्विट पुश बटन के लिए बॉर्डर कलर सेट हो जाएगा एज व्हाइट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये काफी अच्छा लगा और सभी लेबल्स में हम यही डालेंगे। तो ओके पे क्लिक करके मैं इसको बंद कर दूंगा। फिर माइक बटन के स्टाइल शीट पे जाके मैं इस पुश बटन को भी एक सिमिलर बॉर्डर दे दूंगा। मैं इसको पेस्ट करूंगा और फिर अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा और ओके दबा के इसको बंद कर दूंगा। टेक्स्ट ब्राउजर के साथ भी मैं यही काम करूंगा। मैं यहाँ पे आके बॉर्डर को सेट कर दूंगा और अप्लाई दबा के इसको बंद कर दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा निखर के आएगा। अप्लाई ओके। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे क्यूटी डिजाइनर की एप्लीकेशन है ये कोड जनरेटर है फ्रंट एंड के लिए, लेकिन ये जो कोड की एडिटिंग वगैरह होती है उसको हमें कंपाइल करके थोड़ा बहुत खुद ही एडिट करना पड़ता है। तो मैं बटन्स को थोड़ा सा बीच में ले आऊंगा जिससे कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा दिखे। और अब मैं अगर कंट्रोल आर दबाऊं तो हमारा जो प्रीव्यू है वो थोड़ा सा अच्छा सा बन के आ रहा है। तो मैं प्रीव्यू को काट देता हूँ और अब हम अपनी इस फाइल को सेव कर देंगे। सेव करने के लिए मैं फाइल पे जाऊंगा और सेव एज पे क्लिक कर दूंगा। फिर जहां कहीं भी मेरे को इस फाइल को सेव करना होगा मैं सेव पे क्लिक करके वहां पे सेव कर दूंगा और एक UI एक्सटेंशन से एक फाइल मेरी उस जगह पे सेव हो जाएगी।
अगर मैं आपको अब अपने VS कोड के VAA फोल्डर में लेके चलूं और अपने नॉन टास्किंग पार्ट्स के फोल्डर में जाके दिखाऊं, तो मैंने frontend.ui नाम से पहले से एक Qt डिजाइनर से एक UI फाइल बना रखी है। इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन से गूगल ड्राइव की लिंक में जाके एक्सेस और डाउनलोड कर सकते हैं। तो हुआ ये है कि हमने Qt डिजाइनर की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से एक प्रीव्यू सेट किया और इस प्रीव्यू को हमारे Qt डिजाइनर ने एक HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करवा के हमें एक UI एक्सटेंशन से एक फाइल दे दी। हम क्या करेंगे कि इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और कंपाइल यूआई फाइल पे क्लिक कर देंगे, जिसके बाद ये यूआई फाइल कंपाइल होके पीवाई एक्सटेंशन से हमारे सिस्टम में आ जाएगी। मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो हमारी यूआई फाइल को मैंने पहले से ही कंपाइल कर दिया है। ये बेसिकली वो वाली फाइल नहीं है जिसको मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ये मेरे वाले सिस्टम की ओरिजिनल फाइल है। मैं इसको भी आपको गूगल ड्राइव में दे दूंगा। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक कंपाइल्ड प्रोग्राम मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने खुद से थोड़ी बहुत फेरबदल की है और आपको थोड़ा सा बताऊं कि Qt डिजाइनर कैसे यूआई फाइल को कंपाइल करता है। तो वो कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके, जैसे PyQt5 की Qt Core, Qt GUI और Qt Widgets हो गई, उनको इंपोर्ट करके एक UI मेन विंडो नाम की क्लास बनाता है जिसमें वो एक ऑब्जेक्ट दे देता है। इस क्लास के अंदर वो सेटअप UI नाम से एक फंक्शन बनाता है। अगर मैं वापस से Qt डिजाइनर को खोल के दिखाऊं आपको, तो ये ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर को कोड में बदल के हमें दे देता है। ये मेन विंडो के अंदर लेबल्स, पुश बटन और टेक्स्ट ब्राउजर जैसे ऑब्जेक्ट्स को डाल देता है, जिनकी क्लासेस पहले से पाइथन में डिफाइंड है, और उनके एट्रीब्यूट्स को एक कंपाइल्ड फॉर्म में हमें एक फाइल के रूप में हमें बना के दे देता है। तो मैं अब Qt डिजाइनर को बंद कर देता हूँ, डिस्कार्ड। तो यहाँ से हम अपनी मेन विंडो को रिसाइज कर सकते हैं और मेन विंडो के अंदर ये एक सेंट्रल विजेट डाल देता है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल विजेट की ज्योमेट्री, उसकी स्टाइल शीट, उसमें दिया गया टेक्स्ट, ये सब मेंशन कर देता है। इसके बाद मैंने क्या किया कि इस फाइल के अंदर कुछ लेबल्स डाल के आपको दे दिए, जिसमें पहली तो हमारी ब्लैक बैकग्राउंड से जो लेबल हो गई वो हो गई, एक न्यूरॉन्स नाम से भी एक लेबल हो गई, एक ब्रेन नाम से एक लेबल हो गई, एक फेस नाम से एक लेबल हो गई और एक स्पीड नाम से एक लेबल हो गई। तो इन लेबल्स के नीचे आपको पुश बटन मिल जाते हैं कंपाइल होके। एक तो क्लोज का पुश बटन मिल जाता है और दूसरा माइक ऑन करने का पुश बटन भी मिल जाता है। फिर ये लोडिंग एक लेबल हो गई, एक और वॉइस बॉल नाम से एक लेबल हो जाती है, और मैंने एंड में एक टेक्स्ट ब्राउजर भी इंक्लूड कर दिया है। इस टेक्स्ट ब्राउजर के नीचे मैंने एक साउंड वेव नाम से एक लेबल डाल दिया है, जिसके नीचे Qt डिजाइनर रीट्रांसलेट यूआई करके एक फंक्शन बनाता है और इन सभी ऑब्जेक्ट्स की HTML को एडिट करता है। आप देख सकते हो मैंने काफी सारी कस्टम लेबल्स बनाए हैं जिनके लिए बॉर्डर और उनका साइज फिक्स्ड है, उनकी ज्योमेट्री फिक्स्ड है। तो मैंने इतने सारे लेबल्स इसलिए बनाए हैं ताकि मैं इन लेबल्स के अंदर GIF फॉर्मेट्स डाल सकूं। तो इन GIFs की पाथ्स मैंने सेट पिक्स मैप नाम के ऑप्शन से हर लेवल के अंदर फिक्स कर दिया है। अगर मैं आपको GIFs दिखाऊं जो कि मैंने इस प्रोग्राम में यूज करी हैं, तो देखो मैंने किस किस प्रकार की डायनामिक GIFs का यूज करा है अपने इस प्रोग्राम में। मैं आपको ये सभी GIFs GUI_GIFs फोल्डर नाम से एक फोल्डर के अंदर बना के दे दूंगा, और आपको क्या करना है कि UI_frontend.py नाम की फाइल में आके अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इन GIFs पे राइट क्लिक करके इनके पाथ को मेंशन करके इनके पिक्स मैप के पाथ्स को सेट कर देना है। तो ये सारी GIFs आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएंगी मेरी। मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ और वापस फ्रंट एंड की फाइल पे जाता हूँ। तो अगर आप इस फाइल में नीचे जाओगे, ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड आपको कंपाइल होके नहीं मिलता, ये आपको एक्सटर्नली आके डालना पड़ता है। तो इन केस अगर आप अपना कस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रहे होगे तो आपको ये पीस ऑफ कोड उसमें लिखना पड़ेगा। हमने ऊपर वाले कोड में तो अपने सभी इंटरफेसेस को वेरिएबल्स बना के सेट कर दिए, और अब हम उन वेरिएबल्स को कॉल करके अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को प्ले कर रहे होते हैं जब ये फाइल रन होती है। तो अगर मैं आपको एक डेमो दूं अपने फ्रंट एंड का, तो वो कुछ इस प्रकार होगा। ये खाली फ्रंट एंड का डिजाइन है। अगर आप माइक ऑन या क्लोज पे क्लिक करोगे तो असिस्टेंट का फ्रंट एंड नहीं चलेगा। हम फ्रंट एंड को कंप्लीटली चला रहे होंगे हमारे लास्ट पार्ट 5 असिस्टेंट इंस्टॉलेशन में। उससे पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और फंक्शनैलिटीज वाले पार्ट 4 को फिनिश करेंगे।